कंसीडर दिस गेट 2008 क्वेश्चन। क्या है इसमें? दो रिलेशन गिवन है R और S। ओके, तो R रिलेशन ये है जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं PQ, R1, R2, R3 और S रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं PQ, S1 और S2। ओके, दोनों की प्राइमरी की गिवन है, इसकी कॉम्पोजिट प्राइमरी की है P और Q दो एट्रीब्यूट को मिला करके, और सेम इसमें भी है। Which of the following queries are equivalent? मतलब ये चार क्वेरीज गिवन है, इसमें से कोई क्वेरी मीन्स उनका आउटपुट सेम है। ओके, तो आपको क्या करना है, इतना क्वेश्चन गिवन है, अब ये चार ऑप्शन गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा कि किस क्वेरी का क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, और एग्जीक्यूट किस पर करोगे? जो ये दो टेबल गिवन है, इसमें वैल्यूज नहीं गिवन है, लेकिन जिस तरह का ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको रिलेशन के का इंस्टांस खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, एक इंस्टांस ये है, P, R और S टेबल इस तरह की हैं। मैंने यहाँ पर R1, R2, R3 में या S1, S2 में कोई वैल्यू नहीं फीड की है। एक तो रीजन है कि इनमें से कोई सी भी की नहीं है। ओके, दूसरा रीजन ये है कि ऑप्शन में अगर देखो, जैसे प्रोजेक्ट करा रहा है एट्रीब्यूट P को, ओके, तो मतलब ये R1, R2, R3 और S1, S2 का कोई रोल नहीं है इन क्वेरीज के आउटपुट में, तो इसीलिए मैंने उनकी वैल्यू भी फिल नहीं करी है। अब देखो, R टेबल में और S टेबल में P, Q दोनों मिला के प्राइमरी की हैं, इसका मतलब ये वैल्यू 1Q1, 1Q2, 2Q1 ये दोनों, ये P और Q की वैल्यू मिला करके यूनिक होनी चाहिए। तो इस टेबल में भी यूनिक है और इस टेबल में भी P, Q की वैल्यू मिला करके यूनिक है। ओके, अब मैं पहला ऑप्शन पिक करूंगा, क्या है, R और S टेबल का ज्वाइन है। ओके, अब ये कौन सा ज्वाइन है, यहां तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। ओके, लेकिन R और S टेबल में P और Q दोनों एट्रीब्यूट कॉमन है, तो मैं क्या मानूंगा, इसको नेचुरल ज्वाइन मानूंगा। ओके, कॉमन एट्रीब्यूट्स पर इक्वलिटी की कंडीशन इंपोज करूंगा। अब सुनना, क्या करना है, R और S टेबल हैं, तो आप दोनों का, आपको पहले क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन निकालना है, और उसके बाद क्या करना है, जो एट्रीब्यूट P के रिस्पेक्टिव नेचुरल ज्वाइन में जो एट्रीब्यूट P के कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनको प्रोजेक्ट करा लेना है। ओके, तो अब आपको अगर नेचुरल ज्वाइन निकालना है तो R और S का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, लेकिन बार बार ये करने की कोई नीड नहीं है। ओके, डायरेक्ट करने का तरीका सीखो। जैसे कि मैंने कहा कि पहले टपल को मैंने पिक किया और पहले टपल का पेयरिंग इन तीनों के साथ किया। ओके, अब जब पहले टपल की पेयरिंग तीनों के साथ कर रहा हूं तो कंडीशन क्या चेक करूंगा, चूंकि PQ एट्रीब्यूट सेम है, तो मैं R.P इक्वल टू S.P एंड R.Q इक्वल टू S.Q। ओके, इस तरह से करूंगा R.Q, ताकि ये पता चल सके कि ये P एट्रीब्यूट किस टेबल का है। ओके, ये दो कंडीशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये दो कंडीशन एक टपल जो सेटिस्फाई करेगा तो वो टपल नेचुरल ज्वाइन में आ जाएगा। ओके, तो अब यहां से देखो 1Q1 और ये पूरा टपल होगा, लेकिन चेक कराना है P और Q को, तो 1 1 Q1 Q1। ओके, सेम हो रहा है, तो मैं क्या, अच्छा डुप्लीकेट रहता नहीं है, आउटपुट में डुप्लीकेट नहीं रहता है नेचुरल ज्वाइन का, डुप्लीकेट एट्रीब्यूट नहीं रहता है। तो मैंने क्या किया, इस तरह से ये टेबल ले ली और अब ये 1Q1 1Q1 ये मैच कर गया है, 1 1 और Q1 Q1, मतलब R.P इक्वल टू S.P है एंड P.Q इक्वल टू, सॉरी P.Q नहीं, यहां पर R.P। ओके, R.Q इक्वल टू S.Q भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां से मैंने 1 और Q1 को आउटपुट में ले लिया, बाकी तो आउटपुट में ये भी होगा और सब कुछ ये S1 S2 भी होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि हमको सिर्फ अल्टीमेटली P को प्रोजेक्ट कराना है, तो हमें पूरी टेबल की जरूरत ही नहीं है।
ओके, तो यहां से 1, अब मैंने क्या किया 1Q1 और यहां से इसकी पेयरिंग इसके साथ तो चेक कर चुका, अब इसके साथ चेक करूंगा, किसके साथ 2Q1 के साथ, 1Q1 2Q1, तो 1 और 2 R.P नॉट इक्वल टू S.P, तो आगे चेक करने की भी नीड नहीं है। वैसे जो है अगर R.Q देखो तो S.Q के इक्वल है, ओके, लेकिन पहला ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये सेकेंड टपल इसको नहीं देखा जाएगा। 1Q1 1Q2 1 1 पहली कंडीशन ट्रू है, लेकिन Q1 और Q3 दूसरी कंडीशन फेल है, तो इसका मतलब है इस पहले इसकी वजह से एक ही इसमें टपल आएगा। अब इसको चेक करते हैं, इसको भी तीनों से चेक करेंगे, ओके, तीनों से, चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 टपल होंगे इसके रिस्पेक्टिव, तो 1Q2 1Q1 नहीं सेम है, 1Q2 1 1 नहीं सेम है, तो ये सेकेंड टपल भी वेस्ट है। 1Q2 1 और Q3 ये भी सेम नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब है इससे भी कुछ हमें नहीं मिल रहा है, ओके। अब थर्ड से चेक करूंगा, इन तीनों का पेयर बनाऊंगा, 2Q1, तो 2Q1 पहले में 2 और यहाँ 1 मिसमैच, आगे चेक करने की नीड नहीं है। 2Q1 2 2 और Q1 Q1 दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो ये 2 और ये Q1 ये आउटपुट में आएगा, ओके। अब क्या करेंगे, इसको थर्ड से चेक करेंगे, 2Q1 1Q3 कुछ भी मैच नहीं कर रहा, ना ये कंडीशन ट्रू है ना ये कंडीशन, इसका मतलब ये पूरी टेबल आई होगी, लेकिन PQ मैंने ले लिया है क्योंकि PQ पर कंडीशन है, तो दोनों एट्रीब्यूट को लेना हमारी मजबूरी है। अब जो ये आउटपुट आया है इसमें से कहता है P को प्रोजेक्ट करा लो, P को प्रोजेक्ट करा लो, मतलब ये सिर्फ आउटपुट में क्या बचेगा, आउटपुट में सिर्फ बचेगा 1 और 2, ओके, दो ही टपल होंगी 1 2, ओके, तो ये आउटपुट हो गया इसका। आगे बात करते हैं, अगर इस पे देखें दोनों टेबल से P को क्या करा ले रहा है, P को मीन्स प्रोजेक्ट करा ले रहा है, तो यहां से इस टेबल से सपोज करो मैंने P को प्रोजेक्ट कराया, तो क्या आया 1 और 2, डुप्लीकेट टपल नहीं होते हैं, और उस इससे मैंने अगर कराया इस टेबल से P को प्रोजेक्ट कराया, तो यहां से भी क्या आया, यहां से भी 1 और 2 आया, ओके। अब इनका क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन, तो इसको इससे पेयर करेंगे, इससे पेयर करेंगे, तो इससे आ जाएगा क्या 1 1 और 1, ओके। अच्छा यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ P ही है, ओके, देखो क्योंकि यहाँ पर P को प्रोजेक्ट कराया है तो P ही है, तो 1 आ गया, और जब इसको 1 2 ये मैच नहीं कर रहा, 2 1 नहीं मैच कर रहा, लेकिन 2 2 मैच कर रहा है, ओके, तो इसका मतलब एक टपल और आ जाएगा 2 2, ओके, ये भी P है ये भी P है। तो आप जानते हो कि नेचुरल ज्वाइन में डुप्लीकेट मीन्स एट्रीब्यूट नहीं होता या डुप्लीकेट कॉलम नहीं होता, तो 1 2 आया है, तो मैंने क्या किया, ये सब हटा के यहाँ क्या कर दिया, इसको 1 2 कर दिया P, और ये क्या आया 1 और ये 2 आया, तो दोनों का इसका भी आउटपुट और इसका दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। अगर मैं थर्ड की बात करूं इसकी, तो देखो यहाँ पर R रिलेशन में से PQ को प्रोजेक्ट किया गया है, ये R रिलेशन है और इससे मैंने PQ को प्रोजेक्ट किया, ये P और ये Q प्रोजेक्ट करूंगा तो क्या आएगा 1Q1 1Q2, या मुझे करने की नीड नहीं है, मैंने लिखा ही सिर्फ क्या है, मैंने लिखा ही सिर्फ PQ है, तो ये पूरा का पूरा ये इतना पार्ट आ जाएगा, और उसमें से भी इस टेबल में से भी PQ को प्रोजेक्ट कराया है, तो इसमें से भी इतना पार्ट आ गया। अब क्या कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा 1Q1 कॉमन है और 2Q1 कॉमन है, 2Q1 कॉमन है, ओके, इस तरीके से ये आ रहा है P और Q में। अब क्या कह रहा है, P को प्रोजेक्ट करा लो, P को प्रोजेक्ट कराने का मतलब है ये सिर्फ आउटपुट इतना बचेगा, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का आउटपुट सेम आ रहा है। अब अगर इसकी बात करें तो ये जो है पाई PQ माइनस ये जो आपने अभी निकाला है, इस यहां पर इंटरसेक्शन था, यहां पर माइनस है, ओके, तो पहले हम सबसे पहले इनर वाले को रिजॉल्व करेंगे, ओके, तो R में से R का PQ प्रोजेक्ट कराया है तो वो इतना ही आएगा, इसमें से माइनस कर रहे हैं इसको, ओके,
तो 1Q1 इसमें प्रेजेंट है तो आउटपुट में नहीं आएगा, 1Q2 आउटपुट में आएगा। ओके, 1Q2 आउटपुट में आएगा क्योंकि इस टेबल में नहीं है। 2Q1 इसमें है इसलिए वो आउटपुट में नहीं आएगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, इसका इनर मोस्ट क्वेरी का जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ 1Q2 आएगा। ओके, जो सेट डिफरेंस में आया है। अब R वाली टेबल में से इस वाले कंटेंट को क्या करना है, फिर से सेट डिफरेंस लेना है। तो R वाली टेबल ये है, यहाँ 1Q1 1Q2 प्रेजेंट है, ये आउटपुट में आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। ओके, इसका मतलब आउटपुट में क्या आया, 1Q1 आया और 2Q1 आया। ओके, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से P को प्रोजेक्ट करा लेना है। तो P को मैंने प्रोजेक्ट कराया तो मेरे को आउटपुट ये दिख रहा है। तो आपने देखा क्या, इन ऑल द 4 केसेस द आउटपुट इज सेम। तो ऐसा लग रहा है कि ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन एक साथ है नहीं ऑप्शन में। इसका मतलब है कि मुझे दूसरा कोई इंस्टांस लेना पड़ेगा। ओके, तो मैंने क्या किया, एक दूसरा इंस्टांस ले लिया। इंस्टांस लेते समय बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये प्राइमरी की कंडीशन है ये मीन्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर PQ जो है प्राइमरी की है और मैंने 1Q1 2Q2 ऐसे लिया है। वैसे तो अगर देखो तो अकेला इसमें P भी प्राइमरी की है, अकेला Q भी प्राइमरी की है। ओके, लेकिन आपने PQ प्राइमरी की के हिसाब से ओवरऑल कंडीशन लेनी है। तो पहले मैंने ये इंस्टेंस ले लिया और PQ अगर साथ में भी लेते तो 1Q1 और 2Q2 क्या है, दोनों यूनिक हैं, तो प्राइमरी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। सेम सिनेरियो मैंने यहाँ कर दिया। ओके, अब अगर मैं सारे ये ऑप्शन चेक करता हूं तो ये रिलेशन ये 3 तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन इस सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करता है। चेक कर लेते हैं कैसे। इसमें क्या करना है, R को आपको क्या करना है, R रिलेशन में से, ये R रिलेशन है, इसमें से P को आपको प्रोजेक्ट कराना है। ओके, तो क्या आएगा, 1 और 2 आउटपुट में आएगा। ओके, और दूसरे में से S में से भी P को प्रोजेक्ट कराना है। ओके, तो इसमें से भी क्या आया, 1 और 2 ये आया। अब इसमें क्या कहता है, इनका नेचुरल ज्वाइन करना है। अब अगर इनका नेचुरल ज्वाइन यहां से आप कर रहे हो, मीन्स दोनों का नेचुरल ज्वाइन कर रहे हो, तो देखते हैं कि अब यहां पर एट्रीब्यूट एक ही है। ओके, तो इसको मैंने इससे मैच कराया तो 1 1 1 2। ओके, तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1, मतलब P ही एक ही कॉलम, वैसे 2 कॉलम P बनेंगे, लेकिन डुप्लीकेट एट्रीब्यूट डिलीट हो जाएगा, डुप्लीकेट कॉलम नेचुरल ज्वाइन में, तो सिर्फ ये बचेगा। उसके बाद ये 2 1 नहीं मैच करेगा, लेकिन 2 2 मैच करेगा। तो यहाँ 1 2 इसका आउटपुट आ रहा है 1 2। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे हम कि इसका आउटपुट जो आया है वो 1 2 आया है नेचुरल ज्वाइन का। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको सपोज करो थर्ड को निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तब सबका आउटपुट सेम है, तो एक का किसी का निकाल लें ताकि इसको मैच करा सकें। ओके, तो इसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जो R टेबल में से PQ को प्रोजेक्ट करा रहे हैं तो ये इतनी ही टेबल आएगी, S टेबल में से PQ को प्रोजेक्ट करा रहे हैं तो इतनी ही टेबल आएगी। दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो कॉमन क्या है इसमें से, 1Q1 1Q1। तो कॉमन जो चीज आई है वो सिर्फ 1Q1 आई है, P और ये Q। ओके, इस तरीके से। अब इसमें से P को प्रोजेक्ट करा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ आउटपुट इतना बचेगा। ओके, आउटपुट में सिर्फ इतना आया, क्या, P में एक ही टपल है और वो है मीन्स ओवरऑल एक टपल है और यहाँ पे वैल्यू है 1। जबकि इस वाले में आपने देखा तो किस तरह से आउटपुट आया था, एक्चुअल में आउटपुट ये आया था। ओके, इसका मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। आप फर्स्ट को और फोर्थ को, इसको भी मैच करा लेना, आउटपुट यही आएगा। इसका मतलब सेकंड क्या है, सेकंड इक्विवेलेंट क्वेरी नहीं है। ओके, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर will produce the same result, इसका मतलब ये क्वेरी सेम है। ओके, and therefore D option is the correct answer. Okay, and that's done.